हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। मैं ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह ये देखिए क्या करने बैठी हूँ। वैसे मैंने ब्रश व्रश करके चाय पी लिया है और अब मैं जा रही हूँ। एक कुर्ता ड्रेस मटेरियल है तो इसकी कटिंग करने जा रही हूँ, तो आप सभी को सोचा दिखा दूँ। तो इसमें पैंट और टॉप्स दोनों के लिए है, मतलब सलवार सूट दोनों के लिए ही एक ही में है फैब्रिक। तो इस तरह के दो आए हैं, तो अभी सोच रही हूँ दोनों की कटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद शाम के समय स्टिचिंग करूँगी। और ये स्लीव के लिए है, तो देख रही हूँ कितना फैब्रिक है इसमें, तो हो जाएगा इसमें पैंट और कुर्ती दोनों ही हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ब्लू वाला कटिंग कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें लेना होता है मेजरमेंट कि इसमें कुर्ती और पैंट दोनों आ जाएगा कि नहीं। सब कुछ देख दाख के ही ये कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो फिर अगर कुर्ती में हम ज़्यादा मटेरियल ले लेते हैं और फिर पैंट के लिए कम हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अच्छे से नाप लिया है कि इतना में सूट हो जाएगा, इतना में पैंट हो जाएगा और बैक साइड का भी हो जाएगा। तो वही सब नाप के पहले फ्रंट के लिए अलग से मैं निकाल रही हूँ ये। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच ले लिया है क्योंकि ये 44 साइज का कुर्ती है, तो इसमें गला थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा। ऐसे तो 2.5 इंच का लेते हैं हम, 40 तक के लिए 2.5 इंच का लेते हैं। और उससे अगर एक्स्ट्रा हो तो 44 50 हो तो उसके लिए 3 इंच का ले लेते हैं गले के लिए ब्रेथ। और फिर उसके बाद शोल्डर ले लिया है 4.5, फिर आर्म होल के लिए लिया है 7 इंच। उसके बाद चेस्ट जितना है उसका हाफ करके 1/4 हिस्सा में दाग कर लेना है, उसे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद कमर की नाप ले लेनी है और फिर देखिए इस तरह से टेढ़ा इसमें जॉइन कर देना है। तो बस सूट की कटिंग में उतना मेजरमेंट नहीं रहता है, बस ऊपर जो है वो लेना है वही है और नीचे तो सब साइज के अनुसार कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कट कर लिया है और ये जो गले की डिज़ाइन है तो सेम जैसी डिज़ाइन है वैसे ही कटिंग करेंगे। और यहाँ पर कट लगा दिया है कि यहीं तक कटिंग रहेगी खुला, तो इसे मिला लिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये कटिंग बस यहीं तक, क्योंकि अभी और भी काम है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टिचिंग दिखा रही हूँ और मैं कटिंग तो की थी सूट की, पर स्टिचिंग कर रही हूँ पैंट की। तो क्योंकि सलवार सूट तो हमेशा मैं दिखाती ही रहती हूँ, तो मैं सोची चलो आज पैंट की कटिंग पैंट की स्टिचिंग दिखा दूँ। तो यहाँ पर मैं ये कट लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप, उल्टा करके। अब इसको सीधा कर देना है, सीधा करके वो साइड से इसको सिलाई लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमें अलग से एक्स्ट्रा इसको स्टिच नहीं करना पड़ेगा और इसके ऊपर ये टॉप स्टिच लगा देना है। तो यहाँ पर कट भी हो गया और एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं लगा और इसी से हो गया। बस वही है कि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा कपड़े के लिए, इस तरह से फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए ये पैंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बना लिया है कट। उसके बाद ये दोनों पैन के जो बीच में सिलाई होती है वो सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से। और ये फॉर्मल पैंट है, सिंपल सा, इसकी कटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस इसको सिलाई लगा लेना है। अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो कभी मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए वो मिडिल सिलने के बाद अब पैर से बॉटम से सिल लेते हैं इसका, जितना मेजरमेंट चाहिए उतना लेके। तो बस यहाँ तक, जहाँ तक मिडिल का जॉइंट है यहाँ पर सिल लेना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद फिर वो साइड से भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिलते सिलते हमारा एक साइड का जो फैब्रिक होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जो भी बड़ा होगा ये मिडिल पॉइंट में बड़ा होगा तो वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो वैसे हुआ नहीं, कभी कभी हो जाता है किसी में जो फैब्रिक का प्रॉब्लम रहता है,
जो फैब्रिक स्ट्रेचेबल ज़्यादा रहती है उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर पॉकेट लगाने के लिए मैंने कट लगा लिया है और डार्क करके। तो ये रहा हमारा पॉकेट। तो सबसे पहले एक साइड लगाते हैं, थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इसलिए और कट लगा लिया। तो यहाँ पर सिलाई कर लेंगे सबसे पहले। जितना पॉकेट का साइज है हाथ अंदर जाने तक उसी साइज से सिलाई लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच दे देना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा पॉकेट फिनिशिंग आता है। और उसके बाद ये साइड भी उसी तरह से ले लेना है और स्टिच कर देना है। तो स्टिच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सीधा करके इसको टॉप स्टिच कर दे देंगे इसमें भी दोनों तरफ। तो ये हो गया, दोनों कट में ज्वाइन कर दिया है। और अब देखते हैं इसका साइज कितना है और फिर उसके बाद इसको अब क्लोज कर देंगे स्टिच लगा के। पॉकेट है जो, तो यहाँ पर स्टिच कर दिया है और जैसे शेप में है उसी शेप में इसको सिल लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब सिल लेंगे पॉकेट को। और ये देखिए इसको अंदर की तरफ हमने ले लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। ये इलास्टिक के साथ अंदर चली जाएगी, ये इसकी सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो अब इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पर फोल्ड करके सिल लेंगे। और ये देखिए पॉकेट के अंदर हाथ डाल के दिखा रही हूँ तो आ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है छोटा हो जाता है तो अच्छे से हाथ अंदर नहीं जा पाता, तो इसलिए चेक कर रही थी मैं। तो अब यहाँ पर इलास्टिक के लिए सिलाई लगा देना है। 1 इंच का ये होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। ये देखिए, तो 1 इंच का ही इलास्टिक लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। इससे चौड़ा इलास्टिक फोल्ड हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो 1 इंच का बेस्ट रहता है पैंट के लिए। तो यहाँ देखिए पॉकेट अंदर की तरफ चली गई है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलास्टिक। तो पेन फॉर्मल पेन जैसे बन के रेडी है। और इलास्टिक लगाने के बाद ये मिडिल में एक स्टिच लगा देने से इलास्टिक जो है फोल्ड नहीं होती है, नहीं तो बाद में फोल्ड हो जाती है पहनते पहनते। तो इसलिए 1 या 2 बीच में ज़रूर स्टिच कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए पैंट कंप्लीट है और पूरा आपको दिखाती हूँ 2 सूट जो मैंने रेडी किया है। तो ये है एक ग्रीन वाला, इसका पैंट सेम है दोनों, क्योंकि सेम ही क्लाइंट का है तो इसलिए दोनों एक ही है। तो मैंने सबका स्टिचिंग नहीं दिखाया, ना ही कटिंग दिखाया। तो ये रहा कुर्ती जो सिंपल सा है, राउंड नेक विथ 3/4 स्लीव और सिंपल सा स्ट्रेट कटिंग है। तो ये है एक सूट पीस और ये एक जो मैंने अभी स्टिच किया है थोड़ा पहले। तो इसका पैंट है, पॉकेट है, साथ में साइड में कटिंग है और इलास्टिक लगा दिया है, बस सिंपल सा बनाया है। और ये कुर्ती भी सेम है, बस इसका डिज़ाइन अलग है। तो फ्रेंड्स ये 2 पीस कुर्ती सेट मैंने रेडी किया है, जिसको अच्छे तरह से फोल्ड करके आयरन करके तब कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। और ये कुछ कपड़े बचे हैं तो कितना रखूँ मैं घर में, जिसका जिसका होता है मैं दे देती हूँ सभी को, उनके कुछ काम आ जाएंगे। मैं तो फेंक ही देंगी, मैं क्या करूँगी, पहले जितना टाइम नहीं है कि जो मैं कुछ कुछ बनाऊँ। और ये रहा साड़ी में फॉल लगा दिया है, बहुत ही प्यारा कलर है साड़ी का। और ये है इसका ब्लाउज जिसे मैंने रेडी किया है, देख सकते हैं आप।
पैड शॉर्ट्स लगा के। और ये है लटका, तो ये भी रेडी किया है। दोनों एक ही साथ आए थे तो दोनों का रेडी करके मैं रख दे रही हूँ, आएंगे तो ले जाएंगे। और ये एक और ब्लाउज है छोटा सा, सिंपल है ये भी, प्लेन ब्लाउज है, बैक का हुक लगाया है इसे, और प्रिंसेस कट है। तो इसका स्लीव जो है हाफ है और भी नेक है, शेप देख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के दिन ये है, इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।